हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं SBI PO 2018 प्री में आए हुए स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस की। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनके लिए अलग से एक वीडियो पूरे कंसेप्ट के साथ डालनी चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं उनको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलिए पहले अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रीस्ट। अब प्रीस्ट मुझे दिख रहा है कि नाउन है, क्योंकि आगे आर्टिकल भी लगा हुआ है द। अब अगर आपने मेरी पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि अगर एक सेंटेंस में मेरा नाउन आया हुआ है तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट भी वो या तो मेन वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा। तो ना तो इस प्रीस्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन है, ना ही मेन वर्ब है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो चलो अब इसकी वर्ब देखते हैं। विद हिज फॉलोअर्स बर, तो बर इसकी वर्ब है। जो प्रीस्ट का जो नंबर है वो सिंगुलर, और जो बर का नंबर है वो प्लूरल, तो बर नहीं आएगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आएगा। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इस फॉलोअर्स को देख के यहाँ पे बर ही रहने देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जो फॉलोअर्स है वो इस विद का ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश में रूल है ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं कर सकता, मतलब कि ऑब्जेक्ट कभी भी अपने साथ वर्ब नहीं ले सकता। तो ये वर्ब यहाँ पे वो सब्जेक्ट से ही एग्री करेगी, ना कि इस फॉलोअर ऑब्जेक्ट से। तो प्रीस्ट से एग्री करेगी तो वर्ब नहीं आएगा, बहुत आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। द डिटरमाइनर है आर्टिकल, और इसका नाउन वुमेन नाउन है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए यंग एडजेक्टिव है, सही है। तो वुमेन मेरा नाउन है, इससे पहले ना तो मेन वर्ब है ना ही प्रीपोजिशन है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इसकी कहीं वर्ब होगी। हु इज, क्या इज इसकी वर्ब है? नहीं, ये इस रिलेटिव क्लॉज के अंदर है। तो पहले रिलेटिव क्लॉज को ही देख लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली वर्ब अपने एंटीसेडेंट से एग्री करती है। एंटीसेडेंट है वुमेन, उसका नंबर सिंगुलर, इज का नंबर सिंगुलर, सही है। इज वॉचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म में वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वॉचिंग का जो ऑब्जेक्ट है टेलीविजन, सही है। उसके बाद इन एक प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन लगाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल लगाई जा सकती है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूम दे रखा है, और डेट एक इंडिकेटर है, सही है यहाँ तक। लिव्ड, और लिव्ड है इसकी वर्ब। द यंग वुमेन, अगर मैं इसको चाहूँ तो इतने को हटा सकता हूँ। द यंग वुमेन लिव्ड हियर फॉर मोर देन, इसको एक मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ, फॉर मोर देन अ ईयर। एक मिनट, इसको मैं एक मिनट के लिए हटा देता हूँ। अब यहाँ से आगे देखता हूँ। द यंग वुमेन लिव्ड हियर, अब बट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज चाहिए, तो क्लॉज है यहाँ पर एक पूरा। सी प्रोनाउन है, प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। इससे पहले ना तो कोई मेन वर्ब है ना ही प्रीपोजिशन है, तो सब्जेक्ट है, तो इसको अपनी वर्ब चाहिए होगी, हैज, वर्ब है इसके पास। अब मुझे यहाँ पे एक तो बात दिख रहा है, जो लिव्ड है वो पास्ट में है, और जो हैज है वो प्रेजेंट में है। इंग्लिश में रूल है कि एक सेंटेंस में टेंस पूरा एक ही होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग क्या बोलेंगे कि एक या प्रेजेंट, एक हैज प्रेजेंट, तो हम इसको ही प्रेजेंट लगा देंगे। सही है, इससे हमारा आंसर तो निकल आएगा, लेकिन ये करेक्ट लॉजिक नहीं है। लॉजिक है हमारा, रिलेटिव क्लॉज के अंदर आने वाली वर्ब का टेंस कोई भी हो, उस वो हमारा जो मेन सेंटेंस है उसके टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कि जो हमारा टेंस डिसाइड करेंगे वो एक तो ये लिव्ड और हैज, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे। इसका टेंस है कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए बड़ा पंगा हो जाता अगर हमारे पास फॉर मोर देन अ ईयर ना होता, क्योंकि या तो हैज के साथ हम प्रेजेंट लगाएं तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर दें, या फिर लिव्ड के हिसाब से यहाँ पे हैज को हटा के यहाँ पे पास्ट ले आए। लेकिन इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या एक हिंट दी जाती है जो एग्जामिनर ने हमें दी है यहाँ पे,
एग्जामिनर दिया फॉर मोर देन अ ईयर। फॉर एक इंडिकेटर है जो कि परफेक्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है। अब वो पास्ट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, वो हमें पता चलेगा हैज से। हैज प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो लिव्ड को हटा के हैज़ लिव्ड कर देंगे हम, वुमेन के हिसाब से हैज़ लिव्ड। चलिए आगे देखते हैं। ईच, ईच एक प्रोनाउन है। इससे पहले ना तो कोई सब्जेक्ट है और सॉरी इससे पहले ना तो कोई मेन वर्ब है ना ही कोई प्रीपोजिशन है, तो यही सब्जेक्ट हमारी। ईच ऑफ द एम्प्लॉय में ये प्रोनाउन है। अगर ईच एम्प्लॉय होता वहाँ पे एडजेक्टिव होती, तो प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी, वही सेम केस। तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, सब्जेक्ट तो उसकी फाइनाइट होगी कहीं पे, सब्जेक्ट तो उसकी वर्ब होगी कहीं पे। तो whom the company has chosen to take part in the international seminar to be conducted in the city hall, ये सारा का सारा रिलेटिव क्लॉज है। तो इसको हटाने के बाद अगर हम देखेंगे तो ईच की जो वर्ब है वो यहाँ पे दे रखी है और ईच का नंबर है सिंगुलर, तो आर यहाँ पे दे रखा है प्लूरल, तो आर नहीं होगा, यहाँ पे इज आ जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नीडलेस टू से नो सूनर, अब ये हमारे सिर्फ रूल बेस्ड है डायरेक्ट। हमें पता है नो सूनर हार्डली स्कार्सली के साथ आता है व्हेन, और नो सूनर के साथ आता है देन, देन THEN नहीं, तो ये व्हेन नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा के देन आ जाएगा। रूल बेस्ड है डायरेक्ट ये, तो नो सूनर अगर मैं दिखे तो सीधे चेक कर लो कि यहाँ पे क्या दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक बैग्स, बैग्स दिख रहा है मुझे नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए प्लास्टिक एक एडजेक्टिव है। इस बैग्स के बारे में बता रहा है लेस देन 50 माइक्रोन थिक्स, मतलब 50 माइक्रोन से भी थिक। इस बैग के बारे में बता रहा है और नाउन के बारे में भी बताता है शब्द, वो क्या होता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसकी नाउन है तो इससे पहले ना तो कोई मेन वर्ब है ना ही प्रीपोजिशन है, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इसकी कहीं वर्ब होगी, तो आर वर्ब है इसकी। बैग्स का नंबर प्लूरल, आर का नंबर प्लूरल। आर बेंड पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस ही आएगी क्योंकि इसके बाद ना तो इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके बाद। और प्लास्टिक बैन, बैन किसी को नहीं करेंगे, खुद बैन किए जाएंगे। इनके ऊपर जब कोई एक्शन होगी तो पैसिव वॉइस ही आएगी, सही है। बट फिर से कंजंक्शन है, इसके बाद हमें एक क्लॉज चाहिए हुआ, तो नाइदर द स्टेट्स नॉर द सिटी कॉरपोरेशंस। नाइदर नॉर का हमें रूल पता है कि पास वाले से वर्ब एग्री करेगी तो कॉरपोरेशन का नंबर प्लूरल और केयर्स का नंबर सिंगुलर, तो केयर्स नहीं होगा, केयर हो जाएगा। ये डायरेक्ट रूल बेस्ड है, ये भी नाइदर नॉर का देख लेंगे। नाइदर नॉर में पास वाले से एग्री करती है, कॉरपोरेशन का नंबर से एग्री करेगी, कॉरपोरेशन का नंबर प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नाउन है मेरा। इससे पहले फिर से देखेंगे ना तो कोई मेन वर्ब है और ना ही कोई प्रीपोजिशन है, तो ये सब्जेक्ट ही हुआ। सब्जेक्ट है तो उसके पास वर्ब होनी चाहिए, हैज इसके पास वर्ब है। अब हैज और हैव का एक रूल है कि ये या तो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होंगी तो B3 लेंगी, सॉरी, और मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेंगी। ऑब्जेक्ट में वही फिर से या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हैज के पास ये ऑब्जेक्ट है, पावर नाउन है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफ लगाई, प्रीपोजिशन लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। ऑफ के बाद ऑफ को ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ये नाउन ना होकर ये जेरंड है, जेरंड को बोलते हैं हम वर्बल नाउन। वर्बल नाउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अभी भी वर्ब की प्रॉपर्टी है, प्योर नाउन नहीं है, वर्बल नाउन है जेरंड। और वर्ब, वर्ब ये ट्रांजिटिव वर्ब का बनाया हुआ है, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब, एक मिनट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंटिंग का ऑब्जेक्ट स्कीम, उसके पहले यूजफुल एक एडजेक्टिव और सम एक क्वांटिफायर, सही है। क्वांटिफायर आ सकता है, एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई करने के लिए आ सकता है, सही है। बट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमें क्लॉज चाहिए, तो मिनिस्टर्स, मिनिस्टर नाउन है मेरा, और नाउन के पहले से ना तो पहले इसके पहले मेन वर्ब है ना ही प्रीपोजिशन है,
तो यही मेरा सब्जेक्ट है। नाउन का नंबर प्लूरल, तो हैव का भी नंबर प्लूरल, सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है यहाँ पे हमारा। अब फिर से वही हैव मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो B3 तो नहीं है हमारे पास। एबिलिटी दिख रहा है हमें नाउन, तो जाहिर सी बात है कि ये मेन वर्ब भी है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ग्रेटेस्ट एक एडजेक्टिव है। अब मुझे एडजेक्टिव इसका एक रूल पता है मुझे कि सुपरलेटिव डिग्री में है ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल द चाहिए होता है। तो हमें एरर तो पता चलेगी कि एरर हमारा यहाँ पे है। अगर हमें एरर ही टिक करनी है तो हमारी एरर यहाँ पे टिक हो जाएगी। पर देखते हैं क्या यही एरर है हमारे पास या कुछ और है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ जब किया जाता है जब दो से ज़्यादा लोग हों, तब यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है और एक प्राइम मिनिस्टर का ग्रुप है, दो लोग हैं। जब दो लोगों का कंपैरिजन होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री ना यूज़ करके कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा। अगर मुझे सिर्फ इतना ही पता होता कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, तब भी मेरा काम चल जाता है, मेरा एरर फाइंड हो जाती है, मार्क्स हमें पूरे मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लेंडर मिस्टेक। अब ये तो पता है ब्लेंडर भी मिस्टेक ही है, मिस्टेक मिस्टेक सुपरफ्लूअस है, दोनों एक साथ नहीं आते। या तो ब्लेंडर लगाओ या फिर मिस्टेक लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओ। तो चलिए सेशन डिसमिस करते हैं।